रिया के वहाँ से चले जाने के बाद अर्जुन काफ़ी देर तक सड़क के किनारे खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब रिया ने बिना किसी गुस्से और शिकायत के उसे अलविदा कह दिया था। आज उसे महसूस हो रहा था कि इंसान जब अपने पास मौजूद सच्चे रिश्तों की कदर नहीं करता था तो एक दिन वही रिश्ते उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाते हैं। इधर रिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया था। अब वह पहले अपनी कमज़ोर लड़की नहीं रही जो किसी के जाने के बाद टूट जाए। उसने अपने सपनों को पूरा करने में खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। फिर भी कभी कभी रात की खामोशी में उसे अपने बीते हुए दिनों की याद आ जाती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब उन यादों से दर्द नहीं होता था बल्कि अब उसे और मजबूत बनने की याद दिलाती थी। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात आदित्य नाम के एक लड़के से हुई। आदित्य बहुत शांत, समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उसने कभी रिया से उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वह बस उसकी इज्जत करता था और हर परिस्थिति में उसका साथ देता था। जब भी रिया किसी परेशानी में होती आदित्य बिना कहे उसकी मदद कर देता था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती बन गई। रिया को पहली बार महसूस हुआ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ वादे करते हैं और कुछ लोग बिना वादे किए साथ निभाते हैं। समय बीतता गया और आदित्य रिया की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। एक शाम जब दोनों ऑफिस से घर लौट रहे थे तब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। दोनों एक छत के नीचे खड़े होकर बारिश रोकने का इंतजार करने लगे। उसी दौरान आदित्य ने धीरे से कहा, रिया, जिंदगी में हर इंसान हमें दुख देने नहीं आता। कुछ लोग हमारे टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने भी आते हैं। यह सुनकर रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में जैसे कोई पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। काफी समय बाद उसने किसी की बातों में सच्चाई महसूस हुई थी। अगर अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़की के लिए उसने रिया को छोड़ा था वह भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब उसके पास पैसा, नौकरी और सुविधाएं तो थी लेकिन दिल का सुकून नहीं था। हर रात उसे रिया की याद आती थी। उसे याद आता था कि कैसे रिया बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार करती थी, कैसे उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती थी और कैसे हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी रहती थी। अब उसे समझ आ रहा था कि सच्चा प्यार मिलना आसान नहीं होता, लेकिन यह एहसास तब हुआ जब वह उसे प्यार को हमेशा के लिए खो चुका था। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर फिर से रिया से मिलने का फैसला किया। वह उसके ऑफिस के बाहर कई घंटों तक खड़ा रहा। जब रिया बाहर निकली और उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी तो वह कुछ पल के लिए रुक गई। अर्जुन की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं हर दिन अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से कहा, माफ़ करना और दोबारा भरोसा करना दोनों अलग बात हैं। अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, लेकिन अब मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती जहाँ से टूटकर निकली थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। तभी आदित्य वहाँ आ गया। उसने मुस्कुराकर रिया से पूछा, चले? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। मैं सिर हिला दिया। दोनों साथ साथ आगे बढ़ते गए। अर्जुन उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उस पल उसे एहसास हुआ कि जिस दर्द से कभी रिया गुजरी थी आज वही दर्द उसकी किस्मत बन चुका था। कुछ महीनों बाद रिया और आदित्य की शादी तय हो गई थी। शादी वाले दिन पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिया दुल्हन की जोड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी चेहरे पर सुकून था जिसकी उसे सालों से तलाश थी। मंडप में बैठते समय उसने अपनी माँ का हाथ थामा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ छीना जरूर था, लेकिन बदले में उसे उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ दे दी थी। जब आदित्य ने उसके हाथ में वरमाला थमाई तब रिया ने मन ही मन भगवान का शुक्र अदा किया। उसे समझ आ गया था कि हर दर्द का अंत होता है और अंधेरे की रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी गलतियों के साथ अकेला रह गया। उसके पास अब सिर्फ पछतावा था। वह रोज यही सोचता था कि काश उसने उस लड़की की कदर की होती जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा था। उस दिन अर्जुन ने जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीखा। मोहब्बत की सबसे बड़ी सजा किसी को खोना नहीं होती, बल्कि उस इंसान को किसी और के साथ खुश देखना होता है जिसे कभी अपनी पूरी दुनिया माना था। और शायद यही उसकी सजा थी जो उसे जिंदगी भर मिलती रहने वाली थी।